नमस्कार। आज ग्रामर की इस क्लास में हम कुछ बहुत बढ़िया सीखने वाले हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए लिखते पढ़ते और बोलते वक्त हमसे गलती हो जाया करती है। आप अभी जब इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको भी समझ में आया कि हाँ, ये गलती तो हम बहुत करते हैं, ये तो हमें कभी समझ में आया ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो हम हैं क्लास नंबर 34 पर, यस, ग्रामर की, और कुछ बहुत ही शानदार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पूरे मन से, पूरे ध्यान से बैठिए। क्यों? क्योंकि ध्यान देने से ही ध्यान रहेगा। अरे कैसे ध्यान रहेगा? ध्यान देने से ध्यान रहेगा। तो ध्यान दे रहे हैं ना आप इधर? रेडी? चलो, नाउन से रिलेटेड कुछ और अच्छा सीख लेते हैं। आपको लगता है नाउन तो बड़ी कॉमन सी चीज है, हमको सब आता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम नाउन है। अरे डेफिनेशन नहीं रटनी है भाई। अच्छा, नाउन के टाइप्स बताओगे आप तो वही हमको मालूम है, कौन कौन से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज नाउन, दैट नाउन, वो भी हमको सब आता है। अरे उसकी भी बात नहीं करेंगे हम, कुछ और थोड़ी गहराई में और एकदम मोती निकाल के लाते हैं अंदर से। देखो, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन। यस, कैसे लगते हैं? प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। अर्थ में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। अच्छा, ऐसा कैसे होता है कि जो दिखने में प्लूरल दिखे पर हो एक वचन? इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में। अच्छा, दिखते प्लूरल हैं लेकिन इनका यूज सिंगुलर की तरह होता है। अरे बहुत घूमी हुई कैसेट है भाई। लेकिन जैसे ही मैं वर्ड्स आपको दिखाऊंगा, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कॉमन से शब्द हैं जिनमें हम कई बार गलतियां कर देते हैं, है ना। तो फिर एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल हैं। क्या है? प्लूरल, बहुवचन। लेकिन जब हम उसका अर्थ देखने जाते हैं तो उसका सेंस, उसका मीनिंग, उसका अर्थ सिंगुलर होता है, और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है। मतलब इसको हम प्लूरल नहीं मान सकते, बहुवचन नहीं मान सकते, सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। देख लेते हैं ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं, और सॉरी नाउन है। थोड़ा क्यूरियोसिटी आ रही है ना कि कौन सी ऐसी नाउन है, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल दिखेंगे पर यूज सिंगुलर में होंगे। देख लेते हैं, चलो एक फटाफट शुरू करते हैं। देखो, पहला वर्ड है न्यूज। अब इसमें ये एस लगा हुआ है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये प्लूरल है। न्यूज़ेस कुछ होता नहीं है, न्यूज का ही मतलब है क्या? ज्यादा न्यूज या सिंगल न्यूज। इसको हम यूज हमेशा कैसे करेंगे? सिंगुलर की तरह करेंगे, एक वचन की तरह होगा। ब्रेकिंग न्यूज होती है, न्यूजेस नहीं होती है। यस, तो ये कॉमन शब्द था ना बहुत ज्यादा। आज समझ में आया कि न्यूज जो शब्द है वो सिंगुलर ही यूज होता है। हाँ, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। इनिंग्स, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, हम बोलचाल में क्या बोलते हैं? इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में इतने रन बनाए। इनिंग नहीं, इनिंग्स। मतलब एक इनिंग के लिए भी हमें क्या कहना पड़ेगा? इनिंग्स कहना पड़ेगा। एस लगने के बाद भी ये सिंगुलर यूज हो रहे हैं, एक वचन। कुछ लोगों को वाकई आश्चर्य हो रहा हो कि आज तक तो हम इनिंग ही बोलते थे, है ना, कि फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने इतने रन बनाए, सेकंड इनिंग में इतने बनाने पड़ेंगे। अरे इनिंग नहीं, इनिंग्स। एस लगा है और लगा रहेगा। फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स एक हो तो भी इनिंग्स बोलना है, ये भूलना मत। इनिंग कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा आप हटा नहीं सकते हो भैया, यहां से हमेशा क्या होगा? इनिंग्स। चलो, ये भी कॉमन सा शब्द था ना, जिसमें हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं बोलते, पढ़ते, लिखते वक्त। और देखते हैं, नेक्स्ट देखो, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक कुछ नहीं होता है ना, सिंगल भी यूज करेंगे तो भी पॉलिटिक्स आएगा। वो क्या ज्वाइन किया उन्होंने? पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, नॉट पॉलिटिक ज्वाइन किया है ना। तो ये हमेशा क्या होता है? पॉलिटिक्स हमेशा एस लगा के रहेगा, इसको सिंगुलर ही यूज करेंगे, ये प्लूरल नहीं है। फिजिक्स, कितने कॉमन से शब्द हैं जो कभी ध्यान ही नहीं आए कि फिजिक्स हमेशा सिंगुलर यूज होता है, चाहे इसके आखिरी में एस लगा हो भले। अरे एकदम कॉमन है ना, आपको सारे के सारे शब्द आते हैं। अच्छा, सारे आ रहे कि नहीं आ रहे? पक्का। पॉलिटिक्स आ रहा था, इनिंग्स भी आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था? वेरी गुड। और देख लो, अगला वर्ड भी आपको आ जाएगा, इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा शब्द है जो दिखने में प्लूरल दिखता है लेकिन यूज जो है वो सिंगुलर की तरह होता है। एथिक्स, आपने कभी भी एथिक लिखा नहीं देखा होगा। हमेशा क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं, है ना, जो हमारे मोरल है, प्रिंसिपल है लाइफ के, है कि ये मेरा एथिक है, ऐसा नहीं बोलते, ये एथिक्स है मेरे, कि मैं ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, जो भी कुछ। तो ये हमेशा एथिक्स जो है वो दिखता तो प्लूरल है पर यूज सिंगुलर होगा। बहुत ही बढ़िया है। और देखते हैं ओहो कितना कॉमन सा शब्द आ गया, मैथमेटिक्स। कहा था ना बहुत अंदर से मोती निकाल के लाएंगे। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स जो बहुत गलतियां करवा देते हैं, है ना। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ना कि मैथमेटिक्स आर, क्योंकि ये दिखने में तो प्लूरल है लेकिन यूज में सिंगुलर है, इसलिए बोलेंगे मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। लगता है टफ, है नहीं। मैथमेटिक्स तो बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट्स में आता है ना, तो लॉजिकल चीज टफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने उसका लॉजिक पकड़ लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगी। हाँ, जब तक लॉजिक पकड़ में नहीं आएगा तब तक तो वो टफ रहेगी भाई, तब तक तो बहुत ही टफ रहेगी, है ना। उसको रटना और घोटना ही पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी लगा है एस, बट यूज होगा सिंगुलर, एक वचन की तरह। मिजल्स एक बीमारी का नाम है ना, इसमें ऐसा ड्राई स्किन हो जाती है, थोड़ा वो ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं चेहरे में, समथिंग, तो मिजल्स, ये हमेशा दिखेगा प्लूरल पर यूज होगा सिंगुलर। यस, चलो। मम्स, ये भी एक गलसुआ बोलते हैं ना, इसमें गाल शायद सूज जाता है तो उसको मम्स बोलते हैं, ये भी दिख प्लूरल रहा है, यूज सिंगुलर में होगा। रिकेट्स, जब ऐसे, है ना, आपके पैर ऐसे तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े, अरे नॉर्मली हमारे पैर ऐसे सीधे होते हैं ना, पर ये देखो ये थोड़े तिरछे हैं, एक बीमारी होती है रिकेट्स। ये एक ही बीमारी का नाम है, ये इसमें प्लूरल दिख रहा है लेकिन है नहीं प्लूरल, ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, रिकेट्स। या फोनेटिक्स, ये भी आपने सुना होगा, एस लगा है भाई, लेकिन क्या नहीं है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर यूज होगा, फोनेटिक्स। बिलियर्ड्स, खेलते हैं लोग बिलियर्ड्स, अरे एक ही गेम है रे, एक ही चीज है, बट एस लगा होने से कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, तो जब लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो बिलियर्ड्स आर बोल देंगे कुछ लोग, क्योंकि उनको लग जाएगा कि एस लगा है तो आर लगाना पड़ेगा, प्लूरल है, नहीं है भाई, सिंगुलर है। सीखा तो करो रे। क्रैकर्स जलाते हैं हम, फटाके, ना, वी प्ले क्रैकर्स, ये सिंगुलर शब्द है, याद रखना, इसके आगे इज लगेगा या हैज लगेगा, मतलब ये प्लूरल यूज नहीं होगा, क्रैकर्स आर नहीं होगा, क्रैकर्स इज होता है। ठीक है, इतना काफी है कि और आगे बता दिया जाए। एक और सीख लेते हैं, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है भाई साहब। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जिसको अनकाउंटेबल मतलब, हाँ, जिसको 1 2 3 4 करके नहीं गिना जा सकता, वो अनकाउंटेबल है। इनके साथ आर्टिकल भी नहीं लगाए जा सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगी, है ना। अब फिर आपको ये थोड़ी क्यूरियोसिटी आने लगी कि अच्छा ये कौन सी नाउन है अब जो खाली हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है और ये अनकाउंटेबल है, इसमें ए और एन आर्टिकल्स भी नहीं लगाए जा सकते। देखते हैं, थोड़ा शांति रखो। अच्छा चलो आप थोड़ी देर सोचो, क्या ढूंढ पा रहे हो ऐसी कोई नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगी, अनकाउंटेबल होगी, और साथ में क्या है, ए और एन जो आर्टिकल्स हमारे हैं वो भी उसमें यूज नहीं होंगे। सीनरी, सीनरीज कुछ नहीं होता है भैया, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। या फर्नीचर, हाँ ये तो बहुत कॉमन शब्द है और हम इसको बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, हम बोलते हैं फर्नीचर्स रखा है बहुत सारा, अरे फर्नीचर्स कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, क्या है वो, फर्नीचर, एस नहीं लगेगा भाई। यस, या फिर एडवाइज, एडवाइजेस कुछ नहीं होता है, सलाह,
यस, या इंफॉर्मेशन, ही गिव मी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशंस। अरे थोड़ा ध्यान रखना, फर्नीचर जैसे शब्द में या इंफॉर्मेशन जैसे शब्द में एस मत लगा लेना, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। पोएट्री लिखते हैं ना लोग, पोएट्री, कविताएं लिखने का, पोएट्रीज कुछ नहीं होता है भाई मेरे है ना, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, प्लूरल में नहीं जाएगा। पोएट्री, हेयर, हाँ यहां भी बहुत गलती करते हैं, हेयर्स ठोक देते हैं, उनको लगता है देखो बहुत सारे हेयर हैं, जैसे आंटी जी के हैं बहुत सारे, अरे दिख रहे हैं ना हेयर आंटी जी के, तो ये बहुत सारे हैं जरूर, लेकिन हेयर्स नहीं बोलेंगे, हेयर बोलेंगे। एस हटा देते हैं, देखो ये हटा दिया अपन ने। अरे ये बहुत काम की क्लास है, ये वीडियो बहुत काम का है, ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको कई बार बड़ी गलती पटकने पे मजबूर करते हैं, है ना, इनको समझो। बिजनेसेस नहीं होता है भाई, हमेशा बिजनेस होता है, एक हो या दो हो या 10 हो, सिंगुलर ही यूज होगा, प्लूरल नहीं होगा। बिजनेसेस नहीं किया जा सकता है, ब्रेड्स नहीं होता है कुछ, याद रखना, बहुत कॉमन सी चीज बता रहे हैं, ब्रेड होगा, ब्रेड, ब्रेड्स कुछ नहीं होता है। आई एट 2 पीस ऑफ ब्रेड, है ना, 2 ब्रेड खाई मैंने, ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एट 2 ब्रेड्स, अरे ब्रेड्स नहीं होगा, अरे नहीं होगा। स्टेशनरीज नहीं होता है, स्टेशनरी जो हम खरीदते हैं ना, ये पेंसिल, पेन, कॉपी, समथिंग, चित्र में तो दिख रहा है, हाँ, ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल नहीं हो पाएगा। क्रॉकरीज कुछ नहीं होता है, क्रॉकरी होता है। अरे कितने काम की क्लास है, समझो आप। हाँ, लगेजेस कुछ नहीं होगा, भले 1 हो के 3 हो के 10 हो, लगेज होगा, लगेजेस कोई शब्द नहीं इंग्लिश, है ना। आपका लगेज कहाँ है, तो लगेज मतलब 2-3 हो चाहे 10 हो बैग, वो लगेज ही कहलाएंगे। ऐसे नॉलेजेस कभी सुना था क्या जीवन में कि उसको बहुत नॉलेजेस हैं? अरे नॉलेज कम हो ज्यादा हो अनकाउंटेबल है ना, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर ही यूज होगा। नॉलेज, ज्ञान। एविडेंस, इसको याद रखिएगा लाइफ में, एविडेंसेस कुछ नहीं होता है ना, तो एविडेंस जैसा वर्ड भी सिंगुलर यूज होता है। फूड्स कुछ नहीं होता है, ज्यादा खाना, अरे ये बहुत सारा है ना, तभी हम इसको फूड्स नहीं बोलते, फूड ही बोलते हैं। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है क्या? तो अपने और सारे दोस्तों को बताओ कि ये बहुत कॉमन सी चीज बताई जाती है बहुत बढ़िया तरह से। उनको सब्सक्राइब करवाओ इंस्पायर का चैनल, ताकि थोड़ा उनका भी भला, अरे कुछ अच्छा काम किया करो, कुछ दान पुण्य करो, अच्छाई को फैलाओ, है ना। आपको अच्छा लग रहा हो तो ही बताना किसी को जाके, और उससे सब्सक्राइब करवाना। फिर कितने लोगों से? कम 10। कब तक? अगले साल तक नहीं, कल तक 10 लोगों के पास जाना, उनको समझाना कि ये देखो, ये वाला जो चैनल है इंस्पायर का, ये बहुत ही शानदार है ना। इसमें ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जिसमें हम दिखावा नहीं करते, हमें कुछ प्रूव नहीं करना अपने बारे में, बिल्कुल डायरेक्ट फ्रॉम बेसिक टू यू, सीधे बेसिक से आपके पास आती है बात की एकदम बेसिक चीज है। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी बहुत सारे लोगों को बताइए, क्योंकि अच्छाई को फैलते रहना चाहिए। मशीनरी कुछ नहीं होता है, मशीनरीज है ना, ऐसा नहीं लगेगा, मशीनरी ये क्या है, ये सिंगुलर ही यूज होता है हमेशा। ओ थैंक यू की तरफ चल दिए हैं अब हम, ये आ गया आपका थैंक यू, गुड, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। यस, 5-7-10 मिनट की होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे होंगे जो यकीनन आप उसमें गलती करते होंगे, बट आज के बाद आपको अब समझ में आ गया होगा, गलतियां बंद हो जाएंगी, आप बहुत ही फ्लॉलेस बोलना या लिखना शुरू कर देंगे। धन्यवाद, बताइएगा जरूर कि अच्छाई फैलती रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।